नमस्कार किसान साथियों। तो अगर आपने अभी टमाटर की खेती की है तो आप विशेष ध्यान दीजिए। अभी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते बहुत सी जगह प्लांटेशन जो कर चुके हैं जुलाई माह में टमाटर की, तो उसमें निम्नलिखित दो समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। एक तो डंपिंग ऑफ की, जिसमें जड़ गलन की समस्या आ रही है पौधे में। तो जो पौधे की जो जड़ है वो पूरी तरीके से गल के पौधा ख़त्म हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अपन थाइपोनेट मिथाइल 70% WPG फॉर्म में जो आती है उसका रोको फंगिसाइड के नाम से भी जो आती है उसका भी आप कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आप उसको ड्रेंचिंग के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी बात इसको स्प्रे के माध्यम से भी, या फिर कार्बनडाइजम जो आता है उसकी भी ड्रेंचिंग करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी समस्या ये है कि इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं पत्तियों पर, ये अपना ब्लैक स्पॉट्स आने के बाद इसमें पीले किनारे हो रहे हैं, ऐसी पत्तियां अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ये है बैक्टीरियल ब्लाइट। जो बैक्टीरियल ब्लाइट कब आता है? जब पानी अधिक मात्रा में बारिश हो जाए या कि लगातार बारिश बनी रहे, इसके चलते ये बैक्टीरियल ब्लाइट आता है। तो किसान साथियों विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपकी टमाटर की फसल में इस तरह के अगर सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं तो आप भी इन चीज़ों को इग्नोर ना कीजिए, और जल्दी से जल्दी अगर कम खर्चे में आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो शुरुआती तौर पे ही आप इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन और COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कि किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, तो इनका इस्तेमाल करके आप अच्छे से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप अगर इन बिना खर्चों के अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो पानी की निकासी को इस तरह की से रखिए कि बिल्कुल पानी का भराव ना हो, जगह जगह नालियाँ लगा दीजिए, जिससे भी आपका ये रोग कम अवस्था में आएगा। और दूसरी बात, ये रोग अधिकतर कब आता है? जैसे कि मौसम लगातार ऊपर नीचे होता है, कम ज़्यादा अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है तब भी ये आपको ये रोग अधिक देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल समय समय पर करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा आपको। सेकेंड बार में अगर जैसे कि अगर पहली बार में स्टेप्टोसाइक्लिन या अपना COC के माध्यम से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरी बार में इसमें थोड़े दो या 3 दिन बाद आप इसमें एक स्टेप्टोसाइक्लिन और जैसे कि 2-नाइट्रोब्रोमो जो आता है उसके स्प्रे से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं सेकेंड बार में। तो ये पूरी तरीके से ब्लैक स्पॉट्स पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाएंगे, आपके ये साफ़ हो जाएगा। ये ब्लैक स्पॉट्स पत्ती से लेके पूरे तने तक, और ऐसे अगर फ्रूटिंग की अवस्था में भी है ना तो पूरे पौधे पे फ्रूटिंग की अवस्था में फ्रूट पर भी ये स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो किसान साथियों विशेष ध्यान रहे कि अगर ऐसे स्पॉट्स या ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप इनको जल्दी से जल्दी कंट्रोल कीजिए, जिससे आपकी फसल सुरक्षित और पत्ते क्लियर एकदम ग्रोथ रुक जाने की समस्या ना आए आपको। धन्यवाद।